हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। विद्यालयम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास का मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरह से किसी फंक्शन या किसी क्वेश्चन में अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है लाइक चेन रूल या फिर कोई फंक्शन इम्प्लिसिट या पैरामीट्रिक की फॉर्म में बैठा हो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज के कंप्लीट सेशन में हम लोग जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन बन सकते हैं उन सब का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस या फिर आईटीएफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का किस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाता है, आइदर पैरामेट्रिक फॉर्म या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो जितने भी पैटर्न डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है उन सभी का डिस्कशन हम करने वाले हैं आज। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो आज अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इस सेशन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर मैं बात करता हूं कि डिफरेंशिएशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, इस डायग्राम के थ्रू हम डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन को समझ सकते हैं। किस तरह से कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एनी कर्व, जैसे कोई भी कर्व यहां पे आ रहा है, ठीक है, जो कर्व होगा ऑब्वियसली बात है वो एफ की फॉर्म में होगा। तो किसी भी कर्व की अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उस टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो हम लोग डिफरेंशिएशन द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग हम उस स्लोप को डिनोट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है स्लोप इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो हम सबने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में कि जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स है इसका मीनिंग क्या हुआ, जब भी कभी कोई लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है तो जब उसकी स्लोप हमें आइडेंटिफाई करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डेल वाई को हम लोग क्या लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होती है स्लोप। अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो उसकी स्लोप हम इस तरह से लिखते हैं। तो अगर इस कर्व के ऊपर यहाँ पे मेरे पास x और fx पॉइंट है और यहाँ पे x प्लस एच, उसमें थोड़ा सा चेंज होके यहाँ पे बना, अगर यहाँ पे x प्लस एच पॉइंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है x प्लस एच पे जो फंक्शन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, fx प्लस एच। तो जब मैं इस पर्टिकुलर कर्व की टेंजेंट की जो स्लोप फाइंड आउट करूंगा वो जो स्लोप होगी उसको हम लोग डिफरेंशिएशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो dy बाई dx है वो क्या प्रोवाइड करती है हमें, किसी भी फंक्शन की जो टेंजेंट की स्लोप है वो हमें डिफरेंशिएशन के थ्रू मिलती है। क्लियर है इतना सबको। बाकी रेट ऑफ चेंज को भी हम लोग डिफरेंशिएशन से डिनोट करते हैं, जो हम एओडी में पढ़ते हैं, लाइक मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, अगर किसी फंक्शन मोनोटोनिसिटी चेक करनी है हमें वो, या फिर टेंजेंट नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, वो सारी इसकी एप्लीकेशंस है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन कि डिफरेंशिएशन कितने तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसके क्वेश्चंस को। ये बेसिक डिफरेंशिएशन की टेबल है जो हम सबको ऑलरेडी याद है। ठीक है, ये इससे हम गो थ्रू 11th में ही हो जाते हैं। हम फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन यूज करते हैं वो सारा यही पैटर्न है जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, लाइक एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो ये फॉर्मूला सबको याद होंगे। कुछ स्पेशल डिफरेंशिएशन जो डायरेक्ट चेन रूल में यूज आते हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अलावा इनको हमें डायरेक्ट याद रखना है। लाइक अगर मैं बात करूँ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्या होता है, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या मिलेगा। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ एक्स टू दी पावर एन। हमें पता है x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है nx, और x की जो पावर होती है वो 1 से रेड्यूस हो जाती है, nx टू दी पावर n माइनस 1। तो इसको मैं उससे बना सकता हूँ, बट इसको मैं डायरेक्ट याद कर लेता हूँ कि जो वन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मिलेगा वो मुझे 1/2 रूट एक्स मिलेगा। क्लियर है ये सबको। आगे अगर मैं बात करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, इसको भी मैं ऊपर ले जाके सॉल्व कर सकता हूँ, बट 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मुझे मिलता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स। ये वैसा ही फंक्शन है जैसा सेम ए टू दी पावर एक्स है। अगर मैं यहाँ बात करूँ ए टू दी पावर एक्स को अगर मैं उसके हिसाब से सॉल्व करूंगा तो अगर मैं इसको लिखता हूँ ए टू दी पावर एक्स, आगे एल एन ई आ रहा है तो ये 1 होता है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अगर मुझे इसको याद करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, ए टू दी पावर एक्स है वो भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह है, तो ये ए टू दी पावर एक्स और यहाँ पे एल एन ई आएगा, यहाँ पे बेस ही है। अब ये 1 नहीं बन सकता, दैट्स वाई ए टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ए टू दी पावर एक्स एल एन ए होगा। क्लियर है। तो इस पूरी टेबल के साथ में हम लोग ये 3 डिफरेंशिएशन भी याद रखेंगे जो हम चेन रूल में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बाकी सब हमें पता ही है, e टू दी पावर एक्स, e टू दी पावर एक्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, e टू दी पावर एक्स, log x का 1 अपॉन एक्स होगा, log x या फिर ln x, साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड कोसेक, और ये सारे जो डिफरेंशिएशन है वो इनवर्स के हैं। जितने भी ITF के डिफरेंशिएशन है वो सारे ही है। बट अगर कोई क्वेश्चन ITF रिलेटेड हो तो हम उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ITF रिलेटेड है तो हमें पहले ट्राई करना है कि हम उस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकें। अगर हम उसका सिंप्लीफिकेशन करेक्ट वे में करते हैं, जब भी कोई ITF का क्वेश्चन आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी काम है, बट अगर तुम उसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हो तब तो हमें
अगर कोई भी क्वेश्चन आईटीएफ रिलेटेड आता है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्लियर है सबको? गॉट इट? चले आगे। नेक्स्ट, आगे अगर मैं बात करूं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की, तो अगर किसी स्टूडेंट को चेन रूल में प्रॉब्लम है तो चेन रूल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? वेट अ मिनट, हम लोग चेन रूल को किस तरह से सॉल्व करते हैं? अगर फंक्शन के अंदर मुझे मल्टीपल फंक्शंस मिल रहे हैं, अगर एक फंक्शन इस तरह से आ रहा है लाइक एफ जी एंड एच एक्स, इस तरह से कोई फंक्शन मिल रहा है मुझे, तो यहाँ पे मैं जब डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो जो h है वो भी एक x का फंक्शन है, जो g है वो भी एक x का फंक्शन है, जो f है वो भी एक x का फंक्शन है, तो मैं 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करता हूँ। अगर मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ तो पहले मुझे f मिल रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? f डैश, उसके बाद जो इनर फंक्शन है वो बिल्कुल एज इट इज रह रहा है, g h x बिल्कुल सेम है मेरा, जो भी अपना पेंडिंग फंक्शन हो उसको वापस से हम लोग d बाई डी एक्स में रखते हैं क्योंकि उसको अभी डिफरेंशिएट करना बाकी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ जो मेरा जी एच एक्स था वो एज इट इज यहाँ पे आके बैठ गया। नेक्स्ट, f डैश मेरे पास सेम है, यहाँ पे जी एक्स आ रहा था, मल्टीप्लाई बाय इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करूँ तो अब g का डिफरेंशिएशन होगा g डैश, जो एच एक्स है वो एज इट इज रहेगा यहाँ पे बिल्कुल। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन सा फंक्शन पेंडिंग रहा उसको अगेन मैं अपने d बाई डी एक्स में क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अभी बाकी है। तो नेक्स्ट क्या बनेगा? ये हो गया अपने पास f डैश g ऑफ एच एक्स मल्टीप्लाई बाय g डैश h ऑफ एच एक्स, g डैश h ऑफ x मल्टीप्लाई बाय ये हो गया h डैश x। अगर मैं आगे देखूं तो इसके बाद सिर्फ x बचा, तो x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 होता है, तो ये जो फाइनल वैल्यू आ रही है, फाइनल ये बन रहा है, ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है यही इस फंक्शन का फाइनल डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है? तो अगर फंक्शन के अंदर कभी दूसरा फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है तो हम लोग चेन रूल यूज करते हैं। चेन का मतलब क्या है? 1 बाय 1 फंक्शंस की चेन बन रही है। सपोजेटली मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल हम पिक करते हैं, तो अगर मुझे साइन एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है तो मुझे सबसे पहले साइन ही दिख रहा है, तो साइन एक्स का हमें पता है बट हमें साइन एक्स क्यूब का नहीं पता, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा कॉस एक्स क्यूब, जो अंदर वाला फंक्शन है वो एज इट इज आएगा। उसके बाद मैं क्या करूँ, जो मेरे पास पेंडिंग फंक्शन है लाइक एक्स क्यूब उसको मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ, तो फाइनल मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो मिल रही है कॉस एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। क्लियर है? इसको थोड़ा सा असेंबल किया जाए तो फाइनल में अलजेब्रा फंक्शन पहले लिख देता हूँ और ट्रिगो जो है वो बाद में लिख देता हूँ, ये इस फंक्शन का फाइनल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये सबको क्लियर है? तो 1 बाय 1 अगर फंक्शंस की एक चेन बनी हुई है तो उसको हम लोग चेन रूल से रिप्रेजेंट करते हैं, चेन रूल से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, चेन रूल में हमें जो ध्यान देना है, कुछ लोग इसका ऑर्डर याद करते हैं बट इसका ऑर्डर हमें इस वे में याद करते हैं कि जब भी कभी पावर दिखती है किसी फंक्शन की तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा पावर को रखना है, बाकी सब अपने लिए सेकेंडरी है। जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा पावर का होगा। गॉट इट? फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा पावर रहेगी। अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है तो पहला डिफरेंशिएशन उस पावर का होगा, बाद में हम रिमेनिंग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है सबको? तो चले इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। बाकी जो इसका और पोर्शन है u मल्टीप्लाइड बाई v एंड u अपॉन v, जो भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करते हैं वो सबको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं 2 रेज़ टू पावर cos स्क्वायर x की। इस फंक्शन को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो देखो फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ रहा है, मतलब सबसे पहली फॉर्म कौन सी मिल रही है? फर्स्ट मुझे मिल रहा है a टू दी पावर x जैसा एक्सप्रेशन, तो a टू दी पावर x क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके अंदर ट्रिगो बैठा है, तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करने जाऊं तो जैसे ही मैं एंट्री लेता हूं तो फर्स्ट फंक्शन मुझे ये खुद ही मिल रहा है ना, यही मेरा फर्स्ट फंक्शन है a टू दी पावर x। तो हमने क्या पढ़ा था? a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेम a टू दी पावर x आता है, साथ ही साथ a टू दी पावर x तो आ गया बट साथ में कौन आएगा? साथ में ln2 आएगा। ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है ये फर्स्ट फंक्शन का हुआ है सिर्फ, किसका? 2 रेज़ टू पावर x समथिंग था, तो 2 रेज़ टू पावर x ln a आ गया। साथ में क्या आएगा? अभी भी किसको डिफरेंशिएट होना बाकी है? cos स्क्वायर x को, तो वो यहाँ पे आ गया। ये क्लियर है? नेक्स्ट, ये बन रहा है मेरे पास 2 रेज़ टू पावर cos स्क्वायर x और साथ में ln2 आ रहा है मल्टीप्लाई। जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, ध्यान से देखना यहाँ पे, जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा cos पे, बट मैं cos पे पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि इस फंक्शन पे एक पावर आ रही है। तो हमने अभी लिखा था कि फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज चेन रूल में पावर को मिलती है। तो अगर मुझे अब इसको डिफरेंशिएट करना हो तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन जब किसी पावर का होता है तो उसका एक ही फंडा है ना, x टू दी पावर n कुछ भी हो तो वो क्या होता है? n आगे एंड x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँ तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी? पहले तो 2 आगे आया तो ये cos x बन गया सिर्फ। क्लियर है?
ये जो डिफरेंशिएशन हुआ ये सिर्फ पावर पावर का हुआ है, 2 आ गया और एक पावर रिड्यूस हुई तो 2 cos x आया। उसके बाद मैं cos x को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो ये माइनस ऑफ साइन x आ जाएगा। क्लियर है? तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है 2 sin x cos x, ये नेगेटिव आगे, ये होता है sin 2x, साथ में मेरे पास आ रहा है 2 रेज टू पावर cos स्क्वायर x और एक ln 2 भी आ रहा है, जिसका बेस क्या है, e है। जितना भी कैलकुलस हम पढ़ते हैं उस पूरे कैलकुलस में जो ln है या फिर log भी लिखा हो तो वो सारे e बेस पे होते हैं, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी पैटर्न पे है। देखो यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि d बाई डी एक्स ऑफ, फर्स्ट मेरा log आ रहा है, अब ये जो log है वो समझ जाना वो e बेस पे है, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए इज एनी कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊं, देखो इस पूरे फंक्शन पे कोई पावर नहीं है, कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा कि यहाँ पे आ तो रही है पावर, बट ये इसके अंदर आ रहा है ना, इस पूरे फंक्शन पे कोई पावर नहीं है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा मुझे पहले लॉग मिल रहा है, तो लॉग का क्या डिफरेंशिएशन होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन जो पूरा फंक्शन लॉग के अंदर है, अगर ये लॉग एक्स होता तो 1 अपॉन एक्स आता, अब लॉग के अंदर ये पूरा है तो यहाँ पे पूरा ही आ जाएगा। क्लियर है? ये मल्टीप्लाई बाय जो फंक्शन मेरा पेंडिंग रह गया वो पूरा फंक्शन अगेन इस डिफरेंशिएशन के अंदर आएगा। मुझे अब इसको डिफरेंशिएट करना बाकी है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूं, ये 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एज इट इज है, मल्टीप्लाई बाय इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो एक्स का मेरे पास 1 होता है प्लस रूट का हमने डायरेक्ट याद किया था, देखो यहाँ लग रहा है पावर वाला फंडा। इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ इस एक्स स्क्वायर प्लस ए को, तो ये बिना रूट के सॉल्व नहीं होगा, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दे रहा है। जैसे ही मैं इस पे पहुंचा तो अब रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो पहले होगा, उसके बाद इसके अंदर वाले फंक्शन का होगा। तो रूट का हमने डायरेक्ट याद किया था, इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये हमें देगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए। अगेन ये जो डिफरेंशिएशन मैंने अभी लिखा है ये सिर्फ किसका, ये पावर का डिफरेंशिएशन है। अब मैं अगर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा वो 2x प्लस एक्स, ए का कितना होगा 0, ये यहाँ फिनिश हो रहा है। ये क्लियर है सबको? ठीक है, आगे चले। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, तो ये बना क्या, ये बन रहा है अपने पास 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बाय, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर देखो क्या फंक्शन बचेगा, एलसीएम लेने पे ये आ रहा है इस तरह से, यहाँ पे एक एक्स पेंडिंग है एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये दोनों तो सेम ही है तो कैंसिल हो गए। तो फाइनल आंसर बिल्कुल छोटा सा आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये मेरा फाइनल डिफरेंशिएशन आ रहा है। क्लियर है सबको ये चीज़? तो जब भी कभी मैं किसी चेन रूल से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं 1 बाय 1 मल्टीप्लाई में सारे फंक्शन आते जाएंगे, जो फंक्शन पेंडिंग है उसको डिफरेंशिएट करो, अगेन जो फंक्शन पेंडिंग है उसको डिफरेंशिएट करो, और जितनी भी वैल्यूज होगी वो सारी की सारी मल्टीप्लीकेशन में आएगी। गॉट इट? इस तरह से। और फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज किसको दोगे, पावर को दोगे, क्योंकि पहली प्रायोरिटी पे पावर रहती है। अगर एंगल है तो वो उसके बाद आएगा। आगे यहाँ पे भी देखो, पहले अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा साइन का डिफरेंशिएशन नहीं होने देगा, कौन, ये n, क्योंकि ये इसकी पावर में बैठा है। तो पहला डिफरेंशिएशन जो होगा वो पावर का होगा। पावर का डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा कि पावर मेरे पास आगे शिफ्ट हुई, ये n आगे आया, ये हो गया साइन रेज टू पावर n-1 ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c। ये डिफरेंशिएशन, ये जो अभी मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये सिर्फ डिफरेंशिएशन हो रहा है पावर का, कि n आगे शिफ्ट हुआ और एक पावर रिड्यूस हुई। उसके बाद जो बच गया, अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन तक अभी तक हुआ ही नहीं ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ये जो मैंने डिफरेंशिएशन लिखा है ये सिर्फ किसका है, ये सिर्फ पावर का हुआ है। अब मैं साइन पे जा सकता हूँ, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। तो cos आया, बट साइन के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो पूरा एक्सप्रेशन वापस यहाँ पे रिपीट होगा। क्लियर है सबको? पहले पावर देन साइन का, उसके बाद किसका होगा, अभी भी ये फंक्शन तो बाकी चल रहा है तो इसका भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2ax प्लस ऑफ b, और c का कितना होगा 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फाइनल आंसर मिलेगा मुझे। तो इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है सबको? ये नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता है। देखो किस पे पावर है, किस में एंगल पे पावर है, देखते हैं। इसमें हमने बचपन में एक चीज़ पढ़ी है, बचपन इन द सेंस 11th में, कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस ये आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स, और नेक्स्ट आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अगर कोई डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन पे है और वो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना पूरा। तो पहला पार्ट पूरा अलग है, सेकंड पार्ट पूरा अलग है, थर्ड पार्ट पूरा अलग है, क्योंकि बीच में पॉजिटिव साइन आ रहा है। अगर किसी को स्टूडेंट को बेसिक में प्रॉब्लम है तो वो एक काम करे, पहले इनको अलग अलग ही कर ले वो। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ, और अगर किसी के बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो उसको ये
अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है। ठीक है, अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो स्क्वायर लगा है वो एक्स पे लगा है, तो इस साइन को उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि एंगल के अंदर आ रहा है वो। डिफरेंशिएशन में वैसे तो है क्योंकि एंगल के बिना तो साइन वेस्ट हो जाएगा ना, बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो साइन के ऊपर कोई पावर नहीं है फिलहाल, तो पहला डिफरेंशिएशन साइन का हो सकता है, तो ये मिलेगा मुझे कॉस, अंदर आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज, जो अंदर वाला एंगल होता है उसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वो बिल्कुल एज इट इज आगे बैठता है। आगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2x, खत्म ये। नेक्स्ट जो मेरा सेकंड पार्ट है, इस पार्ट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बैठा है पहले से, तो पहले यहाँ पे पावर डिफरेंशिएट होगी, तो ये मुझे मिलेगा 2, फिर आ रहा है मेरे पास साइन एक्स। ये डिफरेंशिएशन सिर्फ पावर का हुआ है कि पावर आगे शिफ्ट हुई, एक पावर रिड्यूस हुई। अब मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे देखूँ तो यहाँ तो था ही एंगल पे स्क्वायर, बट यहाँ पे ओवरऑल पावर भी आ गई, तो यहाँ पे भी पहले पावर का ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, फिर आया मेरे पास साइन एक्स स्क्वायर। ये जो डिफरेंशिएशन है ये सिर्फ पावर रिलेटेड है, देखो एंगल सेम आ रहा है बिल्कुल। अब मैं साइन का डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, तो वो मुझे मिल जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और साथ ही साथ लास्ट में जब मैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो वो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। तो ये इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब इसको थोड़ा सा असेंबल करके अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे को मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो जब भी कभी किसी डिफरेंशिएशन में पावर आ रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज पावर को, बाकी सारे सेकेंडरी अपने लिए। क्लियर है सबको, चले आगे। नेक्स्ट, ये भी चेन रूल रिलेटेड क्वेश्चन ही है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो साइन रूट एक्स और कॉस 2 रूट एक्स है, इसको मैं थोड़ा वे में लिख देता हूँ। ये है साइन रूट एक्स प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2 रूट एक्स। अगर मुझे यहाँ डिफरेंशिएशन करना हो तो मैं इन दोनों को सेपरेट ही लिख लेता हूँ। फर्स्ट मुझे मिल रहा है साइन रूट एक्स प्लस, डिफरेंशिएशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जब प्लस और माइनस आए, मल्टीप्लाई आएगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम रेडी है। हाँ, फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, जो रूट आ रहा है वो साइन के अंदर बैठा है ना एंगल पे, पावर में नहीं है, तो बाद में कर दूंगा मैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में फंक्शन को ही दूंगा। साइन का क्या होगा, कॉस रूट एक्स, सेम आया बिल्कुल। फिर इस रूट एक्स का करूंगा तो ये मुझे 1/2 रूट एक्स मिल जाएगा, प्लस नेक्स्ट चलते हैं आगे। कॉस का हमें मिलता है माइनस ऑफ साइन, ये भी रूट इसके अंदर आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2 रूट एक्स, बिल्कुल सेम एंगल। क्लियर है। आगे अगर इसको मुझे डिफरेंशिएट करना हो तो देखो 2 तो कांस्टेंट है और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये इस पूरे का एक्सप्रेशन आएगा। ये हम सब ने पढ़ा है ना। अगर कभी किसी डिफरेंशिएशन के अंदर कोई कांस्टेंट बैठा हो तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर शिफ्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k dy/dx ऑफ fx। ठीक है, तो वही सेम काम यहाँ पे हुआ है। कॉस का हुआ माइनस साइन 2 रूट एक्स एज इट इज। उसके बाद जब मैं इस फंक्शन को करूंगा तो 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 उड़ गया और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो ये फाइनल क्या बना देगा, ये हो गया कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही आ गया। इसके साथ साथ यहाँ पे साइन 2 रूट एक्स और यहाँ पे अपॉन में कौन बैठा है, रूट एक्स। क्लियर है, खत्म हो गया ये। आगे इसका एलसीएम तुम लोग ले सकते हो, आगे मैथ सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट किस तरह से इस फंक्शन को ब्रेक करना था, डिफरेंशिएशन मीनिंग ब्रेक, तो अगर कैसे इसको डिफरेंशिएट करना था वो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। आगे यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर पूछा गया है, अब देखो ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ गए, यहाँ पे आ रहा है कॉस, ये एक्स क्यूब है भाई, ठीक है, और साथ ही साथ कौन आ रहा है एक्स क्यूब के साथ में, कौन सा फंक्शन है नेक्स्ट है मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। अब यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन जब भी आएगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जिसको हम u इंटू वी बोलते हैं। क्या होगी u इंटू वी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो पहले u इंटू वी लगाते हैं, डिफरेंशिएशन बाद में हो जाएगा। अगर इसमें चेन रूल का काम आना है तो वो आगे भी आ जाएगा ना। तो अगर मैंने कॉस एक्स क्यूब को एज इट इज रखा तो मुझे डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा, सेकेंड फंक्शन को, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को, प्लस अगर मैंने साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को एज इट इज रखा तो मुझे डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा, कॉस एक्स क्यूब को। ये सबने पढ़ी है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो इसको यूज करते हैं यहाँ पे। किस तरह से यूज किया जाए, कॉस एक्स क्यूब के आगे कुछ भी नहीं है तो कॉस एक्स क्यूब बिल्कुल एज इट इज आएगा। यहाँ पे मैं देखूँ तो फिर से चेन रूल लग रहा है, पहले 2 इसकी पावर में बैठा है तो पहले पावर को डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2 साइन एक्स टू दी पावर 5। ये सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है क्योंकि पावर आगे शिफ्ट हुई है, एक पावर रिड्यूस हुई है। उसके बाद साइन का खुद का क्या होता है
cos x टू द पावर 5, अंदर वाला बिल्कुल एज इट इज आएगा एंगल, यहाँ x टू द पावर 5 था तो यहाँ भी x टू द पावर 5। नेक्स्ट क्या होगा, x5 अभी भी पेंडिंग है तो इसका 5x4 हो जाएगा। क्लियर है ये सबको? अब ये फिर से एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है sin 2x5, तो बेसिक मैथ्स हम बाद में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस, अब इस पोर्शन पे आता है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 तो एज इट इज है क्योंकि इसके आगे डिफरेंशिएशन का कोई सिंबल नहीं है। अगर मैं कॉस की बात करूँ तो ये होगा माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब, साथ में क्या होगा एक्स क्यूब का किया जाए तो 3x²। ये फाइनल आंसर मिल रहा है मुझे। अब जो पोर्शन इसमें से कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। ओवरऑल बन क्या रहा है ये, अगर मैं इसको लिखूँ ये 2 रहा, ये तो इसके साथ ही एडजस्ट हो जाएगा फॉर्मूला में। तो पहला पोर्शन आ रहा है 5x4, ये हो गया कितना cos x क्यूब, ये बन रहा है कितना साइन 2x5 लिख देता हूँ इसको। 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव था तो यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं। ये हो गया 3x² साइन ऑफ x क्यूब एंड साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं, वरना ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर कभी u इंटू वी या फिर u बाई वी आए तो पहले उसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया करो, वहां पे चेन रूल अपने आप यूज आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? चले आगे नेक्स्ट। हाँ, अब अपने पास आता है डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन। कौन कौन से मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट मैंने लिख रखा है इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन सा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें x और y एक साथ आ जाते हैं, जिनको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते। हम ऐसे y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फॉर्मेट होती है, बट अगर कभी एक साइड x और y दोनों आ रहे हैं, अदर साइड भी दोनों आ रहे हैं, तो हम लोग उस फंक्शन को एक ही साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वो सारे इम्प्लिसिट फंक्शन की कैटेगरी में आएंगे। ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर कोई ITF का क्वेश्चन आता है तो उसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है मेरे पास पैरामेट्रिक फंक्शन। अगर x और y दोनों थीटा या फिर t में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, उसको हम लोग पैरामेट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम x को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में या t के रेस्पेक्ट में। सेम फॉर द y को भी हम लोग थीटा और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लास्ट में जो क्वेश्चन की डिमांड हो कि dy बाई dx निकालना है या फिर dx बाई dy निकालना है, तो वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉगरिथम। अब किस तरह से हम लॉग को यूज करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 सावरों की स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट वन इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर का मतलब है, अभी हम लोग dy बाई dx निकाल रहे थे, अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए, जिसको मैं y डैश से डिनोट करता हूँ या फिर f डैश x से डिनोट करता हूँ, अगर एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा d2y अपॉन dx², या फिर मैं इसको y डबल डैश लिख सकता हूँ या फिर मैं f डबल डैश x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे सेकंड ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट से, इम्प्लिसिट फंक्शन से। अगर मैं इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करूं तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या क्या आएगा बताओ। देखो, अगर मैं इम्प्लिसिट की बात करूं तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा x क्यूब, अगर मेरे सामने लिखा हुआ है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, तो मैं उसका डायरेक्ट आंसर 3x² बता देता हूँ। इसका एक एग्जांपल हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से समझते हैं। देखो, जैसे मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अगर मुझसे इसको डिफरेंशिएट करना हो मुझे, अगर यहाँ पे लिखा है बाय डिफरेंशिएटिंग, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करता हूँ, सपोजेटली इसकी जो रेडियस है वो वेरिएबल है, तो अगर मैं इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये बन रहा है dv अपॉन डी आर। क्लियर है? इधर हो गया 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है पूरा। आर क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, वो मुझे मिलेगा 3r²। अगर इसके साथ में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी आर का फंक्शन है और डिफरेंशिएशन भी आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो अगर इसके साथ में मैं डी आर अपॉन डी आर यूज भी कर लूंगा तो उसका फायदा क्या होगा, कुछ नहीं। इस वजह से हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मुझसे बोला जाए कि डिफरेंशिएट इसको करो विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो जो मेरा LHS साइड है वो आ रहा है कितना, dv बाई dt, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ रहा है 4/3 पाई, आर क्यूब का मतलब ये हो गया 3r²। बट अब यहाँ पे जो फंक्शन था वो r की फॉर्म में था और मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, dr बाई dt भी तो आएगा। ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते ना, इस वजह से ये स्टे करेगा, रहेगा यहाँ पे। सेम फॉर दी y, अगर मैं x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मैं dx अपॉन dx लिखे कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट अगर y है वहाँ पे और अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो वहाँ पे साथ में कौन आएगा, हमेशा dy बाई dx आएगा। और dy बाई dx को हम लोग क्या बोलते हैं,
वाई डैश बोलते हैं, तो शॉर्ट में लिखना हो तो हम वाई डैश लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, कभी भी मैं इम्प्लिसिट को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो जब भी कभी मुझे y दिखता है, अगर उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो वहां उसके साथ में हमेशा एक dy बाई dx जरूर प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद जितने भी dy बाई dx बनते हैं, जितने भी y डैश बन रहे हैं, उन सबको एक साइड लेके मैं y डैश की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। क्लियर है सबको ये? तो जहां भी y का डिफरेंशिएशन हुआ वहां साथ में dy बाई dx आया, अगर वो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। चले आगे फिर क्वेश्चन पे। जैसे देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे रूल सेम रहेंगे। चेन रूल बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे हम x को डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही हमें y को डिफरेंशिएट करना है, वही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, सब कुछ सेम रहेगा। बट जहां पे मेरे पास y डिफरेंशिएट होगा वहां dy बाई dx जरूर आएगा, अगर वो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना हो तो देखो, अब इसको मैं सेपरेट करूं, बाई चांस ये सेपरेट हो भी जाए, x एक तरफ आ जाए y एक तरफ आ जाए, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सेपरेट, तो इम्प्लिसिट फंक्शन की कैटेगरी हो सकती है। तो जब भी कभी x और y साथ में दिखे तो एक ही बार में पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या बनाएगा ये? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे निकालना क्या है dy बाई dx, तो अगर मैं इस पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, देखो तो यहाँ पे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? पावर का होगा, क्योंकि पावर लगी हुई है पूरे फंक्शन पे। तो 2 मेरे पास आ गया यार, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। एक पावर रिड्यूस हुई जैसे ही, तो 1 ही बचेगा। ये पावर पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, मल्टीप्लाई बाय। आगे चलते हैं, अब इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 2x होगा, प्लस वाई स्क्वायर का वैसे ही करना है जैसे एक्स का होता था, तो 2y किया मैंने, बट साथ में कौन आएगा? वाई डैश, डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ में लगेगा, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको वाई डैश, ठीक है। पहले हुआ पावर का, 2 आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद इस फंक्शन का हुआ तो 2x प्लस 2y वाई डैश आ गया। ऑन दी अदर एंड RHS पे बात करें x और y की, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बट ये दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई में होंगे, x और y अलग अलग है ना, तो वहाँ पे u इंटू वी यूज करना पड़ेगा। तो अगर x मेरा एज इट इज है तो y का डिफरेंशिएशन y डैश, प्लस अगर y एज इट इज है तो x का 1 हो गया, उसको मत लिखो भाई, क्योंकि y इंटू 1 y दे देगा। इस पूरे जो एक्सप्रेशन में y डैश एक तो यहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, तो हमें उन सारे y डैश को एक तरफ रखना है। अभी नहीं हो सकता फिलहाल ये सेपरेट, मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट चीज क्या बनेगी, फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर ये इसमें मल्टीप्लाई हो, तो पहला आ गया 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। दूसरा एक्सप्रेशन ये हो गया 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में y डैश आ गया, इधर भी आ गया एक्स वाई डैश और ये भी आ गया प्लस वाई। अब जिन जिन में y डैश मुझे मिल रहा है उन सबको एक साइड ले आओ, बाकी जो जिसमें y डैश नहीं है वो दूसरे साइड पे रहेंगे। कौन कौन दे रहा है y डैश? एक तो ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, तो इस वाले को मैं इधर ले आता हूँ, इसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो फाइनल हो गया 4y एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर मल्टी माइनस ऑफ एक्स वाई डैश, इधर हो गया y माइनस ऑफ 4x, ये फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब अगर मैं देखूं ध्यान से, तो यहाँ पे जो मैंने ये वाला पोर्शन बनाया है इसमें कहीं पे भी y डैश नहीं है, बट इसमें है, तो y डैश हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। एक y डैश भी था ना इसके साथ में, यहाँ पे y डैश भी है, तो 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में y डैश भी है। तो जैसे इसमें से y डैश कॉमन आएगा, क्या बचेगा? अंदर जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 4y एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ x, और जो RHS की साइड है वो है y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। फाइनल मुझे क्या करना है, इसका डिवीजन करना है इधर, तो मुझे फाइनल dy बाई dx मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ मेरे पास जो फाइनल dy बाई dx या फिर y डैश की वैल्यू है वो क्या आ रही है, ऊपर वाला न्यूमरेटर फंक्शन क्या है, y माइनस ऑफ 4x एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ रहा है, नीचे मेरे पास ये पूरा पोर्शन बन रहा है, तो ये हो जाएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर एंड माइनस ऑफ x। तो ये मेरा फाइनल y डैश का एक्सप्रेशन आ गया, बस खत्म, ठीक है। तो जब भी कभी एक्स वाई साथ में आए तब भी ध्यान रखना उसमें u इंटू वी हमें अप्लाई करना है। ये क्लियर है सबको? इसमें y डैश था, उसमें नहीं था, तो उधर आया, ये वाला उधर शिफ्ट हुआ। अगर किसी को अभी भी डाउट है इसमें, तो यहाँ पे मैंने इसके आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे इसके रिलेटेड। अगर इम्प्लिसिट का कोई और क्वेश्चन आता है तो उसमें भी हम देखते हैं y डैश हम किस तरह से यूज करेंगे। चलते फिलहाल आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रूव दैट का है, कि यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है एक्सप्रेशन। तो जब भी कभी कोई प्रूफ दैट का क्वेश्चन आता है तो पर्टिकुलरली इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करो। ये तो चलो सिंगल डैश का है, अगर डबल डैश हो वहाँ पे तो पहले फर्स्ट डैश को कंप्लीटली सॉल्व किया करो, या फिर जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो फर्स्ट की हेल्प से ही बना दिया करो। चलो इसकी बात करते हैं। इसमें मुझे x की वैल्यू गिवन है, देखो ये बोल रहा है x इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x बाय y है। अब यहाँ पे देखो आंसर में log x आ रहा है ना,
तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँ, दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये जो लॉग है वो ई बेस वाला ही है, ln लिख सकता हूँ मैं वरना। तो ये बन जाएगा मेरे पास log ऑफ x, इधर जैसे मैंने इधर log लिया तो x बाय वाई आगे शिफ्ट हुआ, ये हो गया log e बेस e, तो ये 1 होता है, इसको रिमूव करते हैं तो ये आया log x इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई। तो फाइनल अगर मैं y को इधर ले आऊँ तो ये हो गया y log x इज इक्वल्स टू x, ये मेरा एक एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब मैं y को क्यों सेपरेट करूँ जब मुझे पता है ऑलरेडी कि y जहाँ डिफरेंशिएट होगा वहाँ मैं dy बाई dx यूज़ कर लूँगा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हम लोग बाय डिफरेंशिएट कर रहे हैं किससे, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे ये फिर दो अलग अलग फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड, एक y में एक x में, तो u इंटू वी यूज़ करते हैं। अगर मैं y को एज इट इज रखूँ तो log x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1/x। अगर मैं log x को एज इट इज रखूँ तो y का होता है y डैश, y का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, बट 1 के साथ में dy बाई dx आएगा तो 1 मल्टीप्लाई y डैश क्या बनेगा, y डैश ही बनेगा, और इधर इस x का 1 हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे y डैश निकालना है तो log x मल्टीप्लाई बाई वाई डैश, इसमें कोई y डैश नहीं है, ये इधर चला गया, क्या एलसीएम आ जाएगा उधर, log x y डैश, इसकी जो वैल्यू आई वो आ गई x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अगर मैं इस log को इधर डिवाइड कर दूँ तो फाइनल y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई अपॉन एक्स ऑफ log x। ये क्लियर है सबको, यही प्रूफ करना था हम लोगों को। ठीक है, तो इससे ये एक्सप्रेशन बन गया, तो जहाँ y डिफरेंशिएट हुआ वो y डैश आ गया। चले आगे, अगर वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, अगर वो y के रेस्पेक्ट में हो रहा है फिर नहीं आएगा, अगर वो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है फिर वो y स्क्वायर का 2y ही आएगा। इसका क्या आंसर होगा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, फाइनल असेंबलिंग आप लोग खुद कर सकते हैं। देखो साइन का क्या मिल रहा है, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ डिफरेंशिएट करूँ, ये हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहला क्या मिल रहा है, पहला हुआ cos x y, साइन का क्या होता है cos अंदर वाला सेम, बट जैसे ही मैं इसको आगे चेन रूल से डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पे x y आ रहा है तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, x एज इट इज तो इसका हो गया y डैश, y एज इट इज तो x का 1, जहाँ x और y मल्टीप्लिकेशन में दिखे वहाँ u इंटू वी लगेगा, प्लस यहाँ पे x और y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, तुम चाहो तो पहले इस फंक्शन को इधर जाके सॉल्व भी कर सकते हो, बट अगर मैं इसमें u बाई वी यूज करूँ तो किस तरह से किया जाएगा, नीचे y स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद y को मैंने एज इट इज रखा, हमें पता है ना u बाई वी ऐसे ही लगता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा 1, बीच में नेगेटिव आता है यहाँ पे। अब अगर मैं x को एज इट इज रखूँ तो इसका हो जाएगा y डैश। क्लियर है, इधर जो RHS पोर्शन है यहाँ पे RHS पोर्शन में x स्क्वायर माइनस वाई है, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 2x हो गया, ये माइनस ऑफ y डैश हो गया। अब पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे y डैश मुझे मिल रहा है उन सबको मुझे एक साइड रखना है। यहाँ पे ये y डैश है, ये तब आएगा जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक प्रॉपर एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ y डैश आ रहा है, यहाँ y डैश आ रहा है, तो जितने भी y डैश है वो सब एक तरफ आएंगे और उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। उसके बाद जो अपना RHS का पोर्शन है वो सारा एक साइड रहेगा। ठीक है, जितना भी y डैश है वो कॉमन आएगा, उसके साथ कुछ ना कुछ आएगा फंक्शन, और इधर RHS में होगा जहाँ पे y डैश नहीं होगा, तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को फाइनल y डैश की वैल्यू मिल जाएगी, यही dy बाई dx अपना। क्लियर है, तो ये सब लोग बना के देखना, इम्प्लिसिट का ही क्वेश्चन है, किस तरह से y डैश निकालते हो तुम लोग। चले आगे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ITF की, तो ITF से पहले हम लोग कुछ सीख लेते हैं। आइए, ITF का कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझे पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं बात करता हूँ इस ITF फंक्शन की, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा अगर तुमने इसको करेक्ट वे में सिंप्लीफाई किया है तो, वरना फिर नहीं होगा। यहाँ पे जब ऐसा नहीं कि मैं पहले साइन इनवर्स का करूँ फिर मैं अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ, नहीं, पहले मुझे उसको सिंप्लीफाई ही कर लेना है। अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पे याद रखते हैं। अगर कोई भी फॉर्मेट इस तरह से मिलती है मुझे, लाइक कोई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मुझे मेरा ओवरऑल मोटो क्या है, मुझे इसको इस रूट से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या रिप्लेस करता हूँ, अगर इस तरह की कोई फॉर्मेट मुझे मिलती है तो यहाँ पे मैं अपना रिप्लेसमेंट करूँगा, या तो आइदर x की जगह पे मैं a साइन थीटा यूज़ करूँगा और या फिर मैं a कॉस थीटा यूज़ करूँगा। ये सिंप्लीफिकेशन कौन से हैं जो तुमने 10th में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी उन्हीं पे बेस रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे a साइन थीटा पुट करता हूँ, देखो तो a स्क्वायर कॉमन, वो रूट से बाहर आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी रूट से बाहर आ गया। सेकंड,
अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर वो बिना रूट के हो, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस जो करता हूँ वो मैं करता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। ठीक है। थर्ड, अगर इस तरह का कोई रिप्लेसमेंट मुझे मिलता है, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो यहाँ जो रिप्लेसमेंट होगा वो होता है आइदर ए सेक थीटा और या फिर ए कोसेक थीटा। तो ये उन्हीं आइडेंटिटीज के थ्रू आए हैं। ये रिप्लेसमेंट करके हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर वो फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन बहुत ईजी वे में हो जाएगा। चले आगे, बाकी जो है वो बाकी सब इसके फॉर्मूलाज पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ITF के। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे पूछा है क्या होगी dy बाई dx की वैल्यू, यहाँ पे x डोमेन भी दी हुई है कुछ ना कुछ, तो सेक इनवर्स है ये दे रखा है y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/4x क्यूब माइनस ऑफ 3x। अब यहाँ पे अगर मैं चेन रूल लगाना स्टार्ट कर दूँ तो पहले तो सेक का इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन ही बहुत बड़ा होता है, तो पहले सेक का होगा फिर यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए ना, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको कॉस में लिखना चाहूँ, सेक कॉस का इन्वर्स होता है, रिवर्स होता है, तो ये हो गया कॉस इन्वर्स। तो ये वैल्यू स्वैप हो गई ना यहाँ पे। हम जब भी ITF में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, एंगल के अंदर वाली जो वैल्यूज होती है वो स्वैप हो जाती है। ये कॉस इन्वर्स आ गया। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है तुम लोगों को, 4x क्यूब, अगर ये साइन या कॉस हो तो 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 3 थीटा का। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है 11th में। तो यहाँ पे अपने ट्रिगो के फॉर्मूलाज पे जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ये हो गया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा, यही होता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। तो देखो ये एक्सप्रेशन वैसा ही तो दिख रहा है कि अगर यहाँ पे कॉस आ जाए तो ये अपने आप बना देगा ना कुछ। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं कि यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ, कॉस थीटा पुट कर रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा, अगर मैं एक्स की जगह पे कॉस थीटा रखता हूँ तो ये बना कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा। क्लियर है ये सबको। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये हो गया कॉस इनवर्स, ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब आगे इसने डोमेन ऑलरेडी दे रखी है तो इसमें हम चेक कर सकते हैं, वैसे ये कैंसिल हो ही जाते हैं हर बार। ठीक है, तो y क्या आ गया 3 थीटा। जैसे ही y मुझे 3 थीटा मिला, अब अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं करता क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था वो x से स्टार्ट था, यहाँ पे थीटा आ गया, तो थीटा की वैल्यू x की फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ से। अगर मेरे पास x की वैल्यू cos थीटा है तो थीटा क्या होगा, cos इनवर्स x, तो y क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय cos इनवर्स x। जो एक्सप्रेशन इतना बड़ा दिख रहा था मुझे वो इतना सा एक्सप्रेशन निकल गया सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 और 2 लाइनर में फिनिश हो जाएगा। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये बन गया dy बाई dx, x के रेस्पेक्ट में, ये हो गया 3। cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको। तो अगर कोई ITF रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो कोशिश करो कि वहां पे कुछ ना कुछ मैं ऐसा सब्स्टिट्यूट करूं जिससे वो फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए। आगे और देखते इसके क्वेश्चंस। ये भी कोई फॉर्मूला ही दिख रहा है, देखो अगर इसकी बात करूं मैं तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है, 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन, तो ये tan 3 थीटा जैसा कुछ दिख रहा है। जो मेरा y है वो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस ऑफ 3ax स्क्वायर। बट यहाँ पे x देखो a भी आ रहा है, तो अगर इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है तो ये फॉर्मूला कुछ tan 3 थीटा जैसा दिख रहा है मुझे। तो अगर सपोजिटली मैं यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा पुट करता हूँ तो देखो ये a स्क्वायर पेंडिंग रहेगा, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे tan क्यूब आ जाएगा, बट ये a स्क्वायर का करेंगे क्या हम लोग, तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग a tan थीटा रख देते हैं ताकि पूरा प्रॉपर फॉर्मूला बने। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे a tan थीटा रखता हूँ तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, कितना हो रहा है ये 3a स्क्वायर, यहाँ पे आ गया a tan थीटा, ये हो गया कितना a tan थीटा होल क्यूब, जिसको मैं a क्यूब tan क्यूब थीटा लिख लेता हूँ डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा इस एक्सप्रेशन के, a क्यूब यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है -3a x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बना, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, पहला वाला बन गया मेरे पास 3a क्यूब tan थीटा, a क्यूब देखो कॉमन आ रहा है हर पोर्शन से, तो यहाँ से a क्यूब अगर कॉमन आ जाए तो अंदर आ गया मेरे पास कितना 3 tan थीटा माइनस ऑफ tan क्यूब थीटा।
और यहाँ पे नीचे यहाँ पे भी ए क्यूब कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा कितना 1 माइनस ये ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया ना, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया tan थीटा का फॉर्मूला, तो ये क्या बन जाएगा tan 3 थीटा। सिमिलरली वही डोमेन के अंदर ये कैंसिल हो रहा है, तो y की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली 3 थीटा। थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से रखूंगा जो मैंने लेट किया था, अगर मेरे पास x इक्वल्स टू 8 tan थीटा है तो थीटा कितना होगा 3, तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो tan डायरेक्ट इधर नहीं जा सकता ना, पहले इसको हटाना पड़ेगा, तो ये जैसे इसके अपॉन में जाएगा तो x बाय a हो जाएगा ये, तो थीटा फाइनल क्या आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। ये क्लियर है सबको, पहले a हटेगा उसके बाद tan इधर जाएगा। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ अब तो y डैश 3 एज इट इज है, tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। x की जगह पे कौन बैठा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, सॉरी यहाँ पे कौन बैठा है x की जगह पे x बाय ए इसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसका भी तो करना पड़ेगा, अभी 3 कांस्टेंट था tan इनवर्स का, ये हो गया x बाय ए का क्या हो जाएगा 1 बाय ए, क्योंकि 1 बाय ए कांस्टेंट x का 1 होता है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन, इसका एलसीएम लिया जा सकता है। हमने पढ़ा था ना शुरू में ही, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, इनवर्स के डिफरेंशिएशन हमने पढ़े थे, अगर किसी को याद नहीं है तो वो याद कर ले यहाँ से, ये रहे सारे एक्सप्रेशंस, तो यहीं से मैं वो यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट ना। हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का काम आ सके, हो सकता है इंटीग्रेशन में भी यूज हो जाए, हो सकता है डिफरेंशिएशन में हो रहा है, आईटीएफ में तो होते ही होते हैं, खैर ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर मिला, चले आगे, ये भी उसी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या किया जाए, ये देखो अपने उन्हीं में से आ रहा है, जो 3 हमने लिखे थे वहीं से है ये, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कौन सी फॉर्मेट थी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, इन तीनों में से ये वाला है ना। तो जब भी ये फॉर्मेट मिलती है तो यहाँ पे मैं ये पुट करता हूँ, फर्स्ट वाला रख लिया करो, हो जाएगा तुम्हारा काम, बाकी आईटीएफ के फॉर्मूला द्वारा में पता ही है। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू tan थीटा रख दूँ, क्योंकि वैसे ही एक्सप्रेशन है, तो ये हो गया tan थीटा, तो ये क्या बनाएगा फाइनल, इसको मैं y, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, देखो यहाँ पे इसने विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x पूछ लिया, मतलब ये x के रेस्पेक्ट में पूछ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जब भी मुझसे x के अलावा कुछ पूछा जाए तो मैं किस तरह से डिफ्रेंशिएट करता हूँ, देखो पहले हम लोग कुछ सीखते हैं। अगर मुझसे x के अलावा कुछ पूछा गया है, जैसे मुझसे पूछा गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू टेन एक्स, मुझसे ये पूछा गया, अब मैं क्या करूं, अब मुझसे इसका डिफरेंशिएशन तो पूछ रहा है बट वो टेन एक्स के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, फर्स्ट फंक्शन जो होता है उसको u लेट किया करो, तो ये u हो गया कितना साइन एक्स स्क्वायर, और ये v हो गया, इसको v लेट करते हैं, तो ये हो गया टेन एक्स, इन दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन आएगा du अपॉन dx कितना होगा, साइन का होता है कॉस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, साथ में कौन आ जाएगा 2x, यहाँ पे v आ रहा है, तो ये हो गया dv बाई डी एक्स, इसका हो गया कितना sec स्क्वायर एक्स। क्लियर है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है सेकंड इक्वेशन। अब अगर उस आगे सॉल्व मुझे करना है तो 1/2 है, तो मुझे चाहिए u, ये जो u फंक्शन है और ये v फंक्शन है, तो मुझे ओवरऑल चाहिए क्या, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं इक्वेशन 1/2 कर दूं तो ये क्या बनेगा LHS में du अपॉन डी एक्स अपॉन dv अपॉन डी एक्स, और इधर ये हो गया cos x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2x डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर x। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ dx तो कैंसिल हो गए, तो ये फाइनल क्या बना du बाई dv, तो मिल गया ना u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v। क्लियर है, तो इतना सा काम बढ़ जाएगा। अगर किसी अदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में पूछा है तो उनको u v लेट करके अलग अलग डिफरेंशिएट हम x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो वो सेम ही चीज उसने यहाँ पे पूछी है। तो पहले हम इसको तो डिफरेंशिएट करें, ये किस तरह से डिफरेंशिएट होगा, इसका तो हो गया, यहाँ पे मैं इसको लेट कर लेता हूँ, ये लो u इक्वल्स टू मैंने मान लिया tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 एंड डिवाइडेड बाई x, और साथ ही साथ v मैंने मान लिया tan इनवर्स x को। तो देखो tan इनवर्स x का तो शॉर्टेड है, सीधा सीधा क्या डिफरेंशिएशन हो गया, अगर यहाँ पे मैं dv बाई डी एक्स निकालूंगा तो वो क्या दे देगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल खत्म हो गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। बट फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था ये उन्हीं फॉर्मेट में से है, तो x को मैं tan थीटा लेट कर लेता हूँ,
तो ये क्या बना देगा, u इज इक्वल्स टू, ये हो गया मेरे पास tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है? तो सॉल्व करो आगे, इसको क्या बनेगा, tan इनवर्स, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, सेक थीटा, और सेक थीटा जो आएगा, चलो अभी इसको सेक ही लिख देता हूँ, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो u आ गया मेरे पास क्या, tan इनवर्स, इसको मैं 1 अपॉन कॉस लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, एलसीएम लेने के बाद कॉस इसके डिनोमिनेटर में होगा, नीचे वाला tan जो है वो साइन अपॉन कॉस होगा, तो दोनों कॉस और कॉस तो कैंसिल हो गए, जो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर था और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था नीचे वाले का, वो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब कुछ फार्मूलाज यूज़ करते हैं, जो फार्मूला ट्रिगो में हर बार यूज़ होता है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या होता है, ये होता है अपने पास 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, 2 और 2 कट गए, साइन और साइन भी गया, tan थीटा बाई 2 आ गया। तो फाइनल u की वैल्यू क्या मिली, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan और tan भी कैंसिल हो गए, तो फाइनल u क्या मिल रहा है मुझे, फाइनल u की जो वैल्यू मिल रही है वो थीटा बाई 2 मिली। ये क्लियर है ना सबको? यहाँ पे बन रहा था 1 माइनस कॉस, नीचे साइन बाय कॉस, कॉस कॉस कैंसिल हुए, 1 माइनस कॉस अपॉन दिस, 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को हाफ एंगल में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 2 साइन कॉस, साइन साइन कैंसिल, 2 2 कैंसिल, tan थीटा बाई 2 बना, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, थीटा बाई 2 फाइनल आया। अब मैंने अगर x को ये माना है, तो पहले तो मुझे ये बताओ du बाई, अगर मैं u की वैल्यू रखूँ तो 1/2 तो कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू क्या हुई, tan इनवर्स x, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ x के रेस्पेक्ट में, तो du बाई dx क्या आ जाएगा, 1/2, और tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट आया है मेरे पास। उसने मुझसे पूछा है u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, अगर उसने u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में पूछा है तो हम लोग निकालते हैं, बाय इक्वेशन 1/2 करता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं 1/2 यूज़ करूँ तो यहाँ बनेगा du अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, तो dx कैंसिल हो गए, du बाई डी वी कितना है, du 1/2 अपॉन, ये तो ऐसा आया, और नीचे क्या आया था इसके, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, हाफ आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कुछ पूछ लिया जाए तो वहाँ पे एक काम अपना छोटा सा बढ़ जाता है, वो क्या है, इनको u और v लेट करना रहता है। चले आगे, ये पोर्शन समझ आ ही गया, जो हम अलग अलग करते हैं इसको हटा दिया जाए। नेक्स्ट जो अपना डिफरेंशिएशन आता है वो कौन सी कैटेगरी पे बेस्ड है, नेक्स्ट बेस है पैरामेट्रिक पे। तो पैरामेट्रिक का भी सॉर्टेड सीन है। पैरामेट्रिक में क्या किया जाए, इसको हटाना क्यों है, इसके नोट्स में रख लेते हैं इसको। ठीक है, ये पढ़ा है, अगर कभी किसी अदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है तो याद रखना, ये डी बाई डी एक्स बना था, ये डी बाई डी एक्स बना था, जो प्रीवियस क्वेश्चन में अपने काम आया था। तो यहाँ से मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई थी। चले आगे, नेक्स्ट अपनी पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक के बारे में मैंने क्या बोला था, अगर कभी भी ऐसा कुछ बनता है कि जो x और y है वो दोनों या तो थीटा की टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर t की टर्म्स में है, तो हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे बस। ये इजी फॉर्मेट है। पहले अगर मैं x की बात करूं तो मुझे क्या दिख रहा है, देखो क्या मुझे दिख रहा है, x जो है वो थीटा की टर्म्स में आ रहा है, क्लियर है। जो y है वो भी किसकी टर्म्स में आ रहा है, थीटा की टर्म्स में आ रहा है। तो अगर x और y दोनों थीटा थीटा की टर्म्स में आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो हम दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले मैं फर्स्ट को पिक करता हूँ। अगर मेरे पास x की वैल्यू 3 cos थीटा माइनस ऑफ 2 cos क्यूब थीटा है, तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। देखो अगर मैं x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ थीटा के रेस्पेक्ट में, ये कर लिया, और y को भी मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ थीटा के रेस्पेक्ट में, तो जब ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बनाएगा और ये सेकंड बनाएगा, तो अगर यहाँ पे मैं बाय इक्वेशन 2/1 कर लूँ तो क्या बन जाएगा, 2/1 करती थीटा डी थीटा और डी थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा ना। यही हमें आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के लिए, लिखा है ना फाइंड dy बाई डी एक्स। और कभी उल्टा करना हो, dx बाई dy करना हो, तो क्या किया जाएगा, तो इनको रिवर्स कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये बन रहा है dx अपॉन डी थीटा। फर्स्ट पोर्शन क्या आएगा इसका, 3 cos थीटा, ये हो गया 3 cos का हो गया माइनस ऑफ साइन, ये आ रहा है माइनस ऑफ 2 एज इट इज। कॉस क्यूब का करूंगा, फिर से पावर आ गई पहले,
तो पावर का क्या होगा, पहले 3 आगे आएगा, ये आया कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ डिफरेंशिएशन जो हुआ है, मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ, ये पावर का डिफरेंशिएशन है। आगे फंक्शन का भी होना बाकी है। ये सॉर्टेड था, ये सीधा हो गया, 2 कांस्टेंट था, पावर आ गई तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, एक पावर रिड्यूस हुई, अब होगा कॉस थीटा का खुद का, ये होगा माइनस साइन थीटा। तो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया। तो फाइनल क्या बना ये, माइनस ऑफ 3 साइन थीटा, ये हो रहा है 6 और ये माइनस माइनस प्लस भी हो रहा है, तो ये हो गया 6 साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट आई, जो किसकी वैल्यू है, डी एक्स बाई डी थीटा की। अब मैं y को डिफरेंशिएट करता हूँ इसी पैटर्न पे। y की वैल्यू क्या है, देखो अगर मैं y की वैल्यू की बात करूँ, वो है 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। 3 ऑफ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये मुझे y गिवन है। क्या यही है y, 3 साइन माइनस 2 साइन क्यूब। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ सेम, तो यहाँ पे भी मैं करता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अगर ये t होता तो मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता, तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी। 3 साइन थीटा क्या मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन, 3 कॉस थीटा माइनस ऑफ, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, साइन क्यूब का करूँगा वापस से सेम प्रोसेस, पहले 3 साइन स्क्वायर थीटा हुआ, उसके बाद ये पावर का हुआ है ना सिर्फ, फिर आएगा कॉस थीटा। इसका फाइनल आंसर क्या मिला मुझे, 3 कॉस थीटा माइनस ऑफ 6 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो मुझे यहाँ पे मैंने t क्यों लिखा है, थीटा आएगा ना, यहाँ पे हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो थीटा आएगा यहाँ पे। अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय इक्वेशन 2/1। तो जो LHS है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, dy बाई डी थीटा, यहाँ पे आ गया dx अपॉन डी थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन था 3 कॉस माइनस ऑफ 6 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा, क्लियर है, डिवाइडेड बाय नीचे जो dx बाई डी थीटा की वैल्यू आई थी सेम, क्या बना था dx बाई डी थीटा, माइनस 3 साइन प्लस 6 साइन कॉस स्क्वायर प्लस ऑफ 6 साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जो भी एक्सप्रेशन कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। यही मेरा फाइनल क्या होगा, यही फाइनल मेरा dy बाई डी एक्स बन जाएगा। क्लियर है सबको, ये इस तरह से हम लोग पैरामेट्रिक को सॉल्व करते हैं। आओ एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं पैरामेट्रिक का। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे कुछ प्रूफ करना है हम लोगों को, तो इसी की हेल्प से प्रूफ हो सकता है। वो x की वैल्यू है e रेज टू पावर cos 2t, पहले इसको डिफरेंशिएट करो। अब यहाँ पे t आ गया, t के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हम t के रेस्पेक्ट में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ इसको बाय डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये बनाएगा क्या, dx बाई डी टी। इधर e की पावर x, तो पहले e की पावर x ही मिल रहा है, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है सेम, मल्टीप्लाई बाय cos का क्या होगा, माइनस साइन 2t, और साथ में 2t का 2 भी आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आई, ठीक है। और क्या पूछ रहा है ये, नाउ अब हम बात करते हैं dy बाई डी टी की, मतलब सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन। तो वो क्या हो जाएगा, पहले e टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, साइन का हो गया मेरे पास cos 2t और साथ में 2 आ गया, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आई। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, बट मुझे करना क्या पड़ेगा, 2/1, क्यों, क्योंकि y को मुझे ऊपर रखना है ना, dy बाई डी एक्स पूछा उसने। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे बना मेरे पास dy बाई डी एक्स, सेम वही dt कैंसिल हो गए, e टू दी पावर साइन 2t और साथ में आ गया cos 2t मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया मेरे पास कितना, e cos 2t और माइनस यहाँ लगा दूँ, ये हो गया साइन ऑफ 2t मल्टीप्लाई बाय 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये 2 और 2 कैंसिल हुए। अब देखो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन प्रूफ करना है वैसा कुछ नहीं बना यहाँ पे, तो यहाँ से वैल्यूज डाल देते हैं हम लोग। ये क्या है, e की पावर साइन 2t किसकी वैल्यू है, y की, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये y है मेरे पास, ये आ गया cos 2t और अपॉन में ये माइनस यहीं लगा देते ना, ये जो e cos 2t है ये वैल्यू है x की, तो ये हो जाएगा x और आ गया sin 2t। अभी भी जो एक्सप्रेशन है वो पूरा नहीं मिला, वहाँ पे log आ रहा है, तो log कब आएगा, जब यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँगा। सिर्फ cos 2t की वैल्यू क्या है, अगर इधर मैं दोनों साइड log लेता हूँ तो cos 2t की वैल्यू log x आ जाएगी ना, जो cos 2t है वो क्या आ जाएगा, log x। और सिमिलरली अगर इधर बात करूँ तो यहाँ पे sin 2t log y आ जाएगा। तो अगर मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूँ तो ये हो गया माइनस वाई, इसकी वैल्यू log x हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इसकी वैल्यू log y हो गई। तो यही मेरा RHS था जो मुझे प्रूफ करना था फाइनल।
क्लियर है? तो जब भी कभी पैरामेट्रिक फॉर्म बने तो हमें क्या करना है, 1 बाय 1 उनको जो दिया है थीटा या टी उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर लेना है। क्लियर है सबको? ये एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आज। इसके आगे का और पोर्शन है हमारे पास, जैसे लॉगरिथमिक कैसे यूज करना है, सेकंड ऑर्डर कैसे यूज करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। जो आज वाला लेक्चर है वो सब लोग देख लेना। इसके बाद जितने भी डिफरेंशिएशन के मेथड्स और बच गए वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। आज वाले सेशन में अगर तुम्हें हेल्प मिल रही है तो तुम डेफिनेटली नेक्स्ट वाला जरूर देखना, क्योंकि उसमें आगे के डिफरेंशिएशन डिस्कस होंगे। तो इसको करते हैं डिस्कस। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे देखो dx बाई dy भी आ गया। अगर ये क्वेश्चन हमसे बन रहा है इसका मतलब हमारे बेसिक्स काफी ठीक है। पहले हम dy बाई dx की बात करते हैं। देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं इस एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ यहाँ पे, ax स्क्वायर प्लस ऑफ 2hxy प्लस ऑफ by स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। ये कोनिक की जनरल इक्वेशन है। ठीक है, आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये बोल रहा है dy बाई dx मल्टीप्लाई बाई dx बाई dy 1 होना चाहिए। तो पहले मैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन करता हूँ यहाँ पे। पहले मैं dy बाई dx तो निकालूँ, ये खुद भी करके देखना, वरना नेक्स्ट जो भी मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ उसमें इसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अभी पहले अगर मैं बात करूँ dy बाई dx की, कितना बनेगा ये, मैं इसका हिंट दे देता हूँ तुम लोगों को। अगर मैं dy बाई dx की बात करूँ, पूरे को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या होगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू 2ax प्लस ये हो गया 2h कांस्टेंट है, यहाँ पे मुझे x इंटू वाई में u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो x एज इट इज रहा तो ये y डैश हो गया, y एज इट इज रहा तो x का 1 हुआ, प्लस बी वाई स्क्वायर x के रेस्पेक्ट में चल रहा है डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा कितना, b एज इट इज, ये हो गया 2y वाई डैश वाई स्क्वायर का, प्लस 2gx का हो गया 2g, इसका हो गया 2f, y का y डैश, c का 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ये आएगा और इधर 0 ही है। तो यहाँ से क्या मैं dy बाई dx नहीं निकाल सकता? कौन कौन दे रहा है मुझे y डैश, देखो पहले और इसको सॉल्व किया जाए। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। चलो होमवर्क का ये तो मैंने ही बनवा दिया। ये 2hy हो गया, ये हो गया अपने पास 2by y डैश प्लस ऑफ 2g एंड प्लस ऑफ 2f y डैश इज इक्वल्स टू 0। कौन कौन ऐसा है जो y डैश प्रोवाइड कर रहा है? देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो इनको एक साइड ही रखना है, बाकी जो भी आ रहे हैं वो अदर साइड जाएंगे सारे। तो कितना बनाएगा ये, अगर इसमें से मैं y डैश कॉमन ले लेता हूँ तो ये बच गया कितना, 2hx सेकंड वाला, 2by थर्ड वाला, 2f, और बाकी जो थे बिना y डैश वाले वो सब एक साइड चले गए। तो ये हो गया, माइनस कॉमन ले लूँ इनमें से मैं, ये हो गया 2ax प्लस ऑफ 2hy और प्लस ऑफ 2g। तो फाइनल y डैश की वैल्यू क्या आ गई, y डैश मतलब dy बाई dx। ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल रहा है अपने को माइनस ऑफ 2ax प्लस ऑफ 2hy प्लस ऑफ 2g डिवाइडेड बाय 2hx प्लस 2by एंड प्लस ऑफ 2f। ये y डैश की वैल्यू आई। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट तो आ गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की, dx बाई dy की। तो dx बाई dy का मतलब है इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है। चलो आगे क्या होती है कोनिक की जनरल इक्वेशन, ये था ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, पहले 2hxy लिखा है तो उसी पैटर्न पे लिख लेते हैं। उसके बाद लिखा है ना, यहाँ पे पहले 2hxy प्लस ऑफ by स्क्वायर प्लस ऑफ, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता बट मैं इसी एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ इसको, ये c और ये 0 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, तो बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो x वाले हैं वहां पे अब dx बाई dy आना शुरू हो जाएगा। क्यों, वही सेम फंडा जो हमने y के साथ किया था वही x के साथ है। अब अगर मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो y को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट x के साथ में अब dx बाई dy आएगा। जहां x डिफरेंशिएट होगा वहां dx बाई dy लगेगा। तो पहली टर्म का क्या होगा, पहली टर्म का आएगा 2ax, बट साथ में x डैश लिख दूं शॉर्ट में, इसको dx बाई dy को मैं x डैश लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पे 2h कांस्टेंट है, x और y में अगर मैं लगाऊं तो x मेरा एज इट इज, इसमें लगाओ u इंटू वी। कैसे लगेगा, अगर y कांस्टेंट है तो x का क्या होगा x डैश, प्लस अगर x कांस्टेंट है तो y का 1 हो जाएगा इस बार, क्योंकि y के साथ y डैश नहीं आएगा। by स्क्वायर का हो जाएगा 2by, नो y डैश, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में चल रहा है,
इसका हो जाएगा 2gx डैश। नेक्स्ट हो जाएगा 2f, c का अगेन 0, इधर 0 आया। यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करना है कि x डैश कौन कौन दे रहा है। तो पहला आया 2ax x डैश, ये हो गया 2hy x डैश प्लस ऑफ 2hx प्लस ऑफ 2by 2gx डैश प्लस ऑफ 2f इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये कौन कौन दे रहा है x डैश? ये पहली वैल्यू, ये सेकेंड वन, और कोई एक, ये थर्ड वाला, ये 3 दे रहे हैं, तो बाकी को उधर भेज देते हैं। इसमें से x डैश कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बच गया 2ax प्लस 2hy प्लस ऑफ 2g, और इधर जैसे ये पूरा इधर पहुँचा तो यहाँ पे भी नेगेटिव कॉमन आया। कौन कौन आएगा इधर? एक तो 2hx आया, एक 2by आया और एक 2f आया। और जैसे मैं इसको डिवाइड करूँगा, x डैश की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 2hx प्लस ऑफ 2by एंड प्लस ऑफ 2f डिवाइडेड बाय 2ax प्लस 2hy प्लस ऑफ 2g। ये मेरा सेकंड एक्सप्रेशन आ गया। इसने पूछा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए, तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो रहा है? देखो ये वाला एक्सप्रेशन क्या था? ये था, और सेकंड वाला वो बन रहा है। तो मैं y डैश की वैल्यू अगर यहाँ पे लिखूँ, ये मेरा x डैश है, y डैश क्या आया था, इसको लिख लेते हैं प्रीवियस पेज से। y डैश आया था माइनस 2ax 2hy और 2g, माइनस 2ax प्लस 2hy प्लस ऑफ 2g, और डिवाइड में क्या था इसके डिवाइड में आ रहा था अपने पास क्या? 2hx 2by और 2f, 2hx 2by और 2f। तो जब मैं इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया, नीचे वाला पूरा एक्सप्रेशन ऊपर वाले को कट कर रहा है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन इससे कट हो रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन इससे कट हो रहा है, माइनस माइनस 1 हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, इसकी जो फाइनल वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है। हो गया प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, अगर तुम्हें पता हो कि कब किसको डिफरेंशिएट करना है। आगे वाला जो पोर्शन है लाइक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इन्फिनिटी सीरीज, लॉग हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सारा पोर्शन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। आज के लिए जो हमने सीखा उसको वापस से रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना उसकी। जो जो टॉपिक्स हमने सीखे आज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में, लाइक पैरामेट्रिक फॉर्म थी या फिर इम्प्लिसिट था या फिर चेन रूल था, उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसकी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना। जो भी नेक्स्ट पोर्शन बच गया अपना लॉगरिथमिक वाला, या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, या फिर इन्फिनिटी सीरीज बच गई, वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का होगा उसमें अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आज वाले सेशन से सबको हेल्प मिलेगी, ये उम्मीद करता हूँ मैं। नेक्स्ट जो वीडियो है वो जल्दी आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है, अगर उसमें हमें डाउट्स आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन में डेफिनेटली आने हैं। गॉट इट? चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।